हनुमान जी प्रणाम करते हैं और आचरण से भी बढ़िया हैं। ज़्यादातर लोगों के उच्चारण बढ़िया होते हैं पर उच्च आचरण नहीं होते। ज़्यादातर लोग उच्चारण पर ध्यान देते हैं, उच्च आचरण पर ध्यान नहीं देते हैं। आप उच्चारण पर ध्यान दोगे तो केवल शब्दों के जादूगर बनोगे, पर अगर तुम उच्च आचरण पर ध्यान दोगे तो तुम मनुष्यों में महानता को प्राप्त करोगे। और हनुमान जी महाराज, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का उच्चारण भी बढ़िया है और आचरण भी बढ़िया है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, और जोर से बोलो। हनुमान जी के आचरण इतने बेहतरीन हैं कि देखो, सब देवताओं की पूजा एक युग में प्रधानता में हुई, पर हमारे हनुमान जी की चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप। अरे रुको, दिल्ली के पागलों, हनुमान जी का केवल चारों युगों में नहीं, तीनों लोकों में भी है। किसी आदमी का एक जगह पर ही नाम होता है। भारत वाले का भारत में ही है, कुछ ऐसे अमीर हैं जिनका थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही है। जब मर जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है, पर हमारे हनुमान जी मरते हैं ही नहीं। क्यों? अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहीं बहुत रघु। हनुमान जी अजर अमर हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी हैं। तो चारों युगों में प्रताप और तीनों लोकों में जय कपीसित हूँ लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम। तीनों लोकों में। अच्छा, चारों युगों में तो समझ में आता है। सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी की पूजा हुई। त्रेता में हनुमान जी राम जी के साथ रहे तो पूजा हुई। द्वापर में महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठकर महाभारत के युद्ध को जिताया, तो हनुमान जी की तीसरे युग में पूजा हुई। भीम को भी मिले। पर कलयुग में तो गांव में राम जी का मंदिर होवे ना होवे, कृष्ण भगवान का मंदिर होवे ना होवे, शंकर जी का मंदिर हो या ना हो, पर हमारे बजरंग बली का मंदिर जरूर मिल जाएगा। अब देखो, चारों युगों में पूजा हो गई, हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। हो गई। अब तीनों लोकों में सुनो, जय कपीस। तीनों लोकों में है। 3 लोक कौन? पाताल, पृथ्वी और आकाश। हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जिन्होंने तीनों लोकों में अपना झंडा गाड़ रखा। अच्छा, आकाश में कैसे? गगन में मारी एक उछाल। बालकाल में ही वीर बजरंग बली को भूख लगी, एक उछाल मारकर सूर्य को ही निगल गए। लो, आकाश में राम नाम का झंडा लहरा दिया। बोलो सीताराम। अच्छा चलो, आकाश में तो हनुमान जी पहुंच गए, पर क्या पाताल गए? हाँ। अहि रावण का पता लगाया, अहि रावण का पता लगाया, अहि रावण पता लगाया, अहि रावण का पता लगाया, अहि रावण सीताराम 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 तीनों लोकों में हनुमान जी की पूजा
है। आकाश में सूर्य भगवान को निगलने से आकाश में पूजा होने लगी। पाताल में जब राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण नाम का राजा करके पाताल में ले गया तो यहाँ पर चिंता हो गई। कहाँ पर? रामादल में। राम जी कहाँ हैं? गायब हो गए। रात के समय में अहिरावण विभीषण का रूप बना करके आया और युद्ध के बीच में से ही राम जी और लक्ष्मण जी को ले गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब रामादल में चिंता हो गई, प्रभु कहाँ गए? हनुमान जी ने एक गृद्ध और गृद्धी को बात करते सुना। एक पेड़ पर गृद्ध और गृद्धी बैठे थे, उन्होंने पता बताया। अरे चुप हो जा, तुझे पता है आज पाताल लोक में दो राजकुमार राम और लक्ष्मण को पाताल लोक का राजा लेकर के गया। भगवान ने चाहा तो आज भोजन मिलेगा। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी, पाताल में चले गए। जैसे ही पाताल में गए तो दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी से बोला रुक जाओ, रुको, आईडी पास दिखाओ, आईडी दिखाओ, कहाँ जाना है? हनुमान जी बोले हमारा ऐसा पास है कि हम हर जगह पास हैं। हमारा कोई पास नहीं है, हमारा ऐसा पास है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं पास है। तो बानर बोला ऐसे नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले कैसे नहीं जा सकते थे? एक चांटा मारा। अब दोनों में युद्ध होने लगा। वो बानर भी कम नहीं था, हनुमान जी भी कम नहीं थे, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने मुक्का मार मार करके जो है पुर्जा ढीले कर दिए। लेकिन दाव पेंच देख करके हनुमान जी भी चौंक गए। धीरे से हनुमान जी बोले एक बात बताओ। जी भैया तू है कौन? बोले वाह, हमें नहीं जानते, हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। हनुमान जी बोले जय हो। अब हनुमान जी टेंशन में आ गए। हनुमान जी बोले कौन हनुमान पुत्र? हनुमान जी की माता जी का नाम पता है तुम्हें? बोले हाँ, क्या? बोले हमारी दादी का नाम अंजनी माता है। अरे हनुमान जी बोले बड़ा खतरा है, होगा कोई और हनुमान होगा, अंजना भी कई लोगों का नाम हो सकता है। अच्छा बेटा तुम्हें अपने दादाजी का नाम पता है? हाँ, क्या नाम है दादाजी का? हाँ, हमारे दादाजी का नाम केसरी है। अब हनुमान जी और चकित हो गए। धीरे से मन में हनुमान जी सोचने लगे इधर तो शादी ही नहीं भई है, अब बेटा कहाँ से घूम रहे, जी कहाँ से आ गया? तो धीरे से पूछा भैया एक बात बताओ, हम तो बड़ी टेंशन में आ गए। मकरध्वज बोले टेंशन में क्यों आ गए? बोले जिनका तुम नाम ले रहे दरअसल वो हम ही हैं। पर बेटा हमें ये बात समझ में नहीं आई, जब हमारी शादी ही नहीं हुई तो तुम कहाँ से सीधे प्रकट हो गए? अरे पिताजी पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में पिताजी बोलना, पहले बता। ऐसे कैसे पिताजी? किसी को भी बना? अरे नहीं नहीं आप पिताजी। अरे पहले बता कैसे हम पिताजी हैं? पिताजी आप जब लंका गए थे, आपने लंका जलाई थी तो पसीना से लथपथ हो गए थे, और जब पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए थे तो आपका पसीना गिर गया। हमारी माताजी समुद्र में ही रहती हैं, उन्होंने उस पसीने की बूंद को ग्रहण कर लिया, उसी के तेज से हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम हनुमान पुत्र मकरध्वज हैं। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया है, लो ये बहुत अच्छा है। धीरे से हनुमान जी कान में बोले बेटा तुम अकेले ही हो कि जोड़ा उड़ा तो नहीं है? मतलब और भाई आई जो नहीं है तो पहले से ही बता दो, उसी हिसाब से संपत्ति का बंटवारा देखा जाएगा। अब पता लगा कि बाद में 2-3 और निकल आए तो बढ़िया। बेटा कितने हो? मकरध्वज बोले नहीं 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 आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना। हनुमान जी बोले यहाँ कर क्या रहे? बोले राजा के यहाँ ड्यूटी कर रहे। कौन राजा? अहिरावण। क्या ड्यूटी कर रहे? पहरेदार हैं, गेट कीपर हैं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर एक बात बताओ, अब तुम हमारे बेटा हम तुम्हारे बाप, बेटा ये बता क्या यहाँ पर हमारे प्रभु स्वामी श्री राम जी लक्ष्मण जी आए हैं? बोले बिल्कुल आए हैं। कहाँ गए? अंदर गए। किस लिए गए? बलि लगेगी, बलि कटेंगे। हमारा राजा खतरनाक है, काटेगा, पूजा थोड़ी करेगा, काटेगा काटेगा। अच्छा बेटा तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है? हमारे स्वामी हैं। कौन? राम जी। अच्छा बहुत बढ़िया है, तो हम क्या करें? अरे करें कुछ नहीं, जब हम मानते तो तुम भी मानो। नहीं नहीं हम मानेंगे, आपकी जो आज्ञा है हम मानेंगे। तो बेटा एक काम कर, तू साइड में हट, हम भीतर जाएं।
देखो पिताजी हो घरे आओ, हम भोजन पानी कराएंगे। यहाँ हम ड्यूटी पे हैं तो ड्यूटी पे तो पास वैसे ही मिलेगा जिसका आईडी कार्ड होगा। हनुमान जी बोले बड़ा गजब का बेटा है, क्रेडिट पूरी हमारे नाम की ले रहा है, एंट्री दे नहीं रहा है? बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी धीरे से बोले इधर आओ, और अपने बल हनुमान जी के पास बल, राम दूत अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हनुमान जी ने मकर ध्वज को बांध दिया। बांधा और धीरे से पूछा बताओ कहाँ मिलेंगे? पिताजी अंदर जाओ, अंदर देवी के यहाँ पर हमारा राजा अहिरावण पूजा कर रहा होगा, बलि देगा। तुम्हारा राजा अहिरावण कैसे मर सकता है? पिताजी वहाँ देवी के सामने 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा है, अब वो तब तक नहीं मर सकता है जब तक कोई आदमी एक साथ 5 बत्तियों की लौ को बुझाए ना, तब तक हमारा राजा अहिरावण मर नहीं सकता है। उसे देवी का ऐसा वरदान है। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं। उधर राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अब देखना पाताल लोक में हनुमान जी ने कैसे झंडा गाड़ा। राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अब थोड़ी देर में बलि का समय आ गया तो राम जी बोले कहो लखन लाल क्या है हाल? लक्ष्मण जी बोले हम हैं बेहाल। क्यों? थोड़ी देर में होने वाला है। राम जी से लक्ष्मण जी बोले भैया आज कोई बचाएगा? अब तक तो बचते रहे, अब तो सीधे पाताल लोक में आ गए, मुश्किल है बचना। हनुमान जी बोले राम जी बोले चिंता मत करो लखन लाल, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी लोक पे तो आ सकते हैं, ये पाताल लोक है, यहाँ ना लोकेशन होगी ना पता होगा, यहाँ कैसे आएंगे? राम जी बोले यही तो बात है, हनुमान में यही तो खासियत है, जहाँ राम पहुँच जाते हैं वहाँ उनका सेवक दूत हनुमान भी पहुँच जाता है। अच्छा, लक्ष्मण जी बोले भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले करके देख लो। कर भी क्या सकते हो, बंधे ही रहो, देख लो करके। इतने में आहा, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी महाराज देखो दोनों गुण हैं, एक पर्वताकार बनाने का, एक अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, छोटा बनने का गुण भी है, और सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, पर्वत के आकार का रूप बनाने का भी गुण है। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ बड़े बनकर जाएंगे तो काम नहीं होगा। कितनी अद्भुत संकेत है इस कथा में। मेरे पागलों, कई बार काम निकालने के लिए, काम करने के लिए, काम सफल करने के लिए बड़े बनकर लोग जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, और जो छोटे बनकर के जाते हैं वो पास हो जाते हैं। हनुमान जी में बल है पर वो बड़े बनकर नहीं गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी क्या बनकर गए? आहा, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में जब अंजनी के लाल बैठ गए तो राम जी ने देखा थाल में लाल लाल पुष्प है, लाल लाल पुष्प जिस थाल में है उसी पुष्प में अंजनी का लाल बैठा है। मुस्कुराकर राम जी धक्का देकर लक्ष्मण से बोले देखो देखो लखन लाल, इस थाल में जो पुष्प है लाल लाल उसी में बैठा है मां अंजनी का लाल, उसी में बैठा है मां अंजनी का लाल, उसी में बैठकर आया है। जहां इतना कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कहां है? वो देखो थाल में लाल पुष्प। बोले फूल तो दिखाई पड़ रहा है लाल है, पर अंजनी का लाल कहाँ है? बोले जो लाल लाल थाल में लाल लाल पुष्प की लालमा है, यही लालमा में तो अंजनी का लाल छिपा हुआ है। आहा, और देखते ही देखते हनुमान जी जब अहिरावण मारने के लिए आतुर हुआ, किसको? प्रिय सज्जनों, जब राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए अहिरावण तैयार हुआ, आतुर हुआ, उसी समय हनुमान जी ने सोचा मौका बढ़िया है, लेकिन एक साथ 5 दीपकों को बुझाया कैसे जाए? ये हाल संकट जो आया है इसे मिटाया कैसे जाए?
इस झंझट में पड़ गए हैं अंजना के नंदन, अब यहाँ पर भी क्या करवा पाएंगे राम का अभिनंदन। इसी सोच के मारे हनुमान जी बेचारे विचार करते करते भय हारे, हार मानते हैं नहीं, थकते हैं नहीं। वीर बजरंग बली ने एक उपाय निकाला, क्या? तत्क्षण वीर बजरंग बली पुष्प से बाहर निकले और पंचमुखी हनुमान बन करके प्रकट हो करके पांचों दीपकों को एक साथ बुझा डाला। बोल पंचमुखी हनुमान की जय हो। पांचमुखी हनुमान जी बनकर प्रकट भय और पांचों दीपकों की लौ को बुझा दिया और वही रावण से बोले अब आ जाओ रिश्तेदार, अब आ जाओ, अब तुम्हारी कहानी खत्म है, तुम्हारे जहाँ प्राण टिके थे हमने एक साथ बुझा दिया। और दे झपट्टा दे झपट्टा दे झापड़ दे झापड़, लहूलुहान करके अहिरावण को मार डाला। बोलो सीताराम। और अहिरावण की भुजा को उखाड़ दिया, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहने भुजा संत जन। हाँ, हनुमान जी महाराज ने अहिरावण की भुजा को उखाड़ दिया, राम नाम के ध्वज को लहरा दिया। लक्ष्मण जी से राम जी बोले कहो, हमने कही थी थाल में पुष्प लाल लाल में अंजनी का लाल आया है और देखो क्या कमाल करके जा रहा है। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो आकाश में सूर्य को निगलने पर ध्वज लहराया, पाताल में पंचमुखी हनुमान जी बनने पर ध्वज लहराया और पृथ्वी लोक में तो राम काज करके हनुमान जी ने ध्वज लहराया। तो चारों युगों में हो गए। और जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। आहा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। और जय कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण पर जय कपीस। आहा, धन्य है वीर बजरंग बली। चारों युगों में पूज रहे, तीनों लोकों में पूज रहे और जन जन में पूज रहे, घर घर में पूज रहे, हर दिल में पूज रहे। और हनुमान जी की जरूरत देखो सबको है, अपनी तो छोड़ो ऊ वालों को भी है। समझ गए? अरे रखो रखो रखो, ऊ वालों को भी है और इनको भी है। हमने नाम नहीं लिया, FIR थोड़ी खानी है, नाम नहीं लेना। दोनों को जरूरत है हनुमान जी की, हमको तो है ही है, तुम्हें तो है ही है, ऊ वालों को भी है, इनको भी है। प्लस पॉइंट बताइए इन लोगों को कैसे है। अच्छा सुनो, तुम पूछोगे, पूछो कैसे है, पूछो। सुनो, हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। तुम भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हो? 9 दिन तो रहते ना नवरात्रि। हाँ या ना? 5 दिन रह सकते हो? 5 दिन भोजन खाना ना मिले तो जी लोगे? अच्छा पानी के बिना कितना रह लोगे? 1 दिन। भोजन के बिन 5 दिन, पानी के बिन 1 दिन, पर हवा के बिना है 1 मिनट को भी बंद हो जाए तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। 1 मिनट को अगर हवा बंद हो जाए
तो हवा खिसक जाएगी हवा। इसलिए हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। पवन पुत्र के बिना तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। अब ज्यादा हिंदुओं से उनको दिक्कत हो पाकिस्तान वालों को, तो हम तो यही खबर भेजेंगे हवा लेना बंद कर दो क्योंकि इसमें भी हनुमान जी हैं और हनुमान जी के पिताजी हैं। तुम्हें पानी में दिक्कत है, इसमें वरुण देवता है। तुम्हें अगर सूर्य से तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है तो हमारे तो सूर्य भी भगवान हैं, उनकी रोशनी लेना बंद कर दो, सारे अंधेरा मच जाएगा पाकिस्तान ठटरी के बरे है। हाँ, ज़्यादा हिंदुओं से दिक्कत है, जी नहीं पाओगे, जीना कठिन हो जाएगा। हिंदुओं से जो बुरा ना मानना, हिंदू इस विश्व धरा की केंद्र का बिंदु है। इस विश्व में सबसे बढ़िया हिंदू है। हिंदू कोई साधारण थोड़ी है, इस केंद्र धरा का बिंदु है। और किसी को अगर हिंदुओं से नफरत है, हमें पक्का भरोसा है कि उनका अटैचमेंट रावण के खानदान से है। हाँ, निश्चित है। पर धन्य है हनुमान जी, चारों युगों में पूजे गए, तीनों लोकों में पूजे गए। क्यों? जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय। गाओ 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 गाओ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। भैया ऐसे हनुमान जी की भक्ति अगर करेंगे, उनका नाम लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। सुबह शाम आठों याम, उठाओ दोनों हाथ। दिल्ली वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला